हेलो एवरीवन, मैं नामिका शर्मा आज फिर आपके पास एक नए विचार के साथ। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। उस बुक का चैप्टर मैंने ऑलरेडी एक डिस्कस किया था, हमेशा युवा कैसे बने रहें। बुज़ुर्गों के ऊपर था कि अपने मन को कभी निराश ना होने दें, हमेशा युवा बने रहें। वो चैप्टर बेहद खूबसूरत था। आज का जो चैप्टर मैंने पढ़ा वो था डर के बारे में। ये ऐड हम सब ने सुना होगा कि डर के आगे जीत है। कितनी अच्छी टैगलाइन है। लेकिन वहीं हमने ये भी तो सुना है कि जो डर गया वो मर गया। तो ये एक दूसरे के सिमिलर कहाँ से हुई? जब मर ही गए तो जीत कहाँ से हुई? तो ये जो चैप्टर है, ये जो मैंने पढ़ा वो बेहद अच्छा था। बहुत सरलता से उसने समझाया कि डर से हम कैसे बचें। देखिए, हर एक की लाइफ में डर कुछ ना कुछ तो होता है। आप कोई भी रेयर, अपवाद में हमेशा कहती हूँ कि ज़रूर होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ना आपको ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिसको किसी भी बात का डर ना हो। किसी को पैसों का डर होता है, किसी को ना व्यापार में घाटे का, नौकरी छूटने का, किसी अपने के छूटने का, प्रेम संबंध छूटने का, और किसी को बीमारी का, किसी को किसी ना किसी चीज़ का डर तो हमें ज़रूर होता है। किसी को तैरने का, किसी को बोलने का, किसी ने नेटवर्किंग बिजनेस स्टार्ट किया है तो कॉल लगाने का। हर व्यक्ति के अंदर डर होता है। डर मेरे भी अंदर, किसी को भूतों का। तो हर व्यक्ति को कहीं ना कोई डर ज़रूर होता है। ठीक है, तो उस डर से हम निजात कैसे पाएँ? बहुत अच्छा चैप्टर है। मैं ये सब डिस्कस कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत महान हूँ, कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर पढ़ने का मतलब ही ये है कि मैं अपने अंदर उन चीज़ों को डेवलप करना चाहती हूँ, और शेयर करने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ, जिससे हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हों, बहुत सारा कॉन्फिडेंस हो, और हम लोग बड़े पॉजिटिव रहें। तो आज का जो चैप्टर है ना, उसमें डर, अगर बीमारी का डर है, मैं बहुत इजी वे में बताऊंगी। बुक आप लोग रीड करिए। अगर आप बुक रीड करते हैं तो और पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और जब आप साक्षात खुद पढ़ते हैं ना, तो फील भी कर पाते हैं। शायद मेरे वीडियो को फील कर पा रहे हों। तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको बोलने का डर है, जैसे कैंसर डर, बीमारी का डर है, तो सबसे पहले क्या है, जो मैंने हमेशा डिस्कस किया है कि अवचेतन मन की शक्ति क्या होती है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। नाना पाटेकर की मूवी याद है? एक छोटा सा माइंड, यहाँ दिमाग, वो एक कहता रहता है। जब मैं ये बिल्कुल नहीं समझती थी, मुझे लगता था क्या है ये मूवी। तो एक दिमाग हमारा ये होता है, एक दिमाग हमारा पीछे होता है। वो दिमाग बहुत पावरफुल होता है। ये हमेशा हमारे ऊपर हावी रहता है, वो साइलेंट मोड में काम करता है। वो आपकी बात मानता है, आपकी आज्ञा मानता है। जो आपके मन में नेगेटिविटी चलती है, पॉजिटिविटी चलती है, जैसा आपका माइंड सेट है वो वैसा ही एक्सेप्ट करता है। पता सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि जब सोचने की बात आती है ना, तो पॉजिटिव सोचा ही नहीं जाता, नेगेटिव जल्दी आता है। बच्चे घर लेट आए हैं और हस्बैंड लेट आए हैं, बहुत देर हो रही है आने में, तो विचार कहीं ऐसा तो नहीं हो गया होगा, ऐसा तो नहीं हो गया होगा, पहला विचार यही आता है। हम जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो पॉजिटिव तो रहते हैं, ऑब्वियसली इसीलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक डर बहुत हावी रहता है कि इसमें नुकसान हो गया तो कैसे होगा। तो एक विचार जो है ना, अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं तो पीछे माइंड जो है हमारा, नाना पाटेकर के हिसाब से ना, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको वैसा ही पॉजिटिव बना के रखता है, वही रिजल्ट देता है जैसा आप सोचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप दिन की शुरुआत ही करें ना, तो पॉजिटिव सोचते हुए करें। मैं ये कह रही हूँ, मैं ये जो है महसूस भी करती हूँ, सीखती भी हूँ। लेकिन डेली याद दिलाना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि छोटी सी कोई बात हो जाती है ना, तो कभी कभार हम नेगेटिव बड़ी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा बेसिक है। अगर बेसिक ही किसी का मजबूत है ना, तो उसको कोई भी खबर नेगेटिव, कोई भी सोच नेगेटिव, कोई भी ऐसी थॉट उनको मतलब असर नहीं करती है। तो कैसा, अगर आपको बीमारी का डर है, तो मैंने कहा ना, सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो अगर आप बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे, देखिए कुछ लोग कहते हैं ना, अरे ये तो अपने विल पावर से ठीक हो गया, तो दुआओं से ठीक हो गया। तो ये बात सच है, मजाक लगती है लेकिन ये बात सच है। लोग अपनी विल पावर से ठीक होते हैं। उनके अंदर क्या विचार चल रहा है। आपके अंदर अगर बीमारी को लेके, हाय ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अब क्या होगा, ये असर नहीं करी दवा, तो वो जो चीज़ है, वो माइंड है ना, वो सिर्फ आपके बारे में यही सोचता है। वो इतना आज्ञाकारी है कि वो अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता, वो सिर्फ आपको फॉलो करता है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। अगर आपको जो है घाटे का डर लग रहा है व्यापार में, तो आप पॉजिटिव सोचिए, इसको तोड़िए। देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं इस पर पूरे दिन बात कर सकती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है ये पढ़ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको घाटे का डर है, आपको लग रहा है मेरी दुकान चलेगी या नहीं चलेगी, कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे, ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, तुरंत आप क्या कीजिए, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोच के ढले हुए व्यक्ति हैं तो पॉजिटिव सोचने में बड़ी एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि दिमाग ना भागता है नेगेटिव थॉट की तरफ, अट्रैक्ट करता है नेगेटिव। तो आप क्या करिए, सबसे पहले कि आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए।
उस बात को लेके नहीं पॉजिटिव सोच पा रहे हैं तो दूसरी बातों को सोचना शुरू कर दीजिए। जैसे आपको कोई नई चीज़ चाहिए थी, नई गाड़ी चाहिए थी, अब तो उसके बारे में पिक्चर बनाना शुरू कर दीजिए उस समय। बाकी जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं ना, उसी का अपोजिट आपको सोचना है। बीमारी तो आप नहीं चाहते, ठीक होना, तो उसको सोचिए कि ठीक हो कि अब मैं ये काम करूँगा, जब ये चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मैं ऐसे करूँगा, ये चीज़ ठीक हो रही है। धीमे धीमे आप जैसा फील करेंगे वैसा आपके साथ होता जाएगा। अगर आपको स्विमिंग करने में डर लगता है, मंच पे बोलने में डर लगता है, इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ डिटेल में, तो आप वैसा सोचने लगिए। आप अपनी मनस्थिति को ऐसा बना लीजिए कि आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप पानी के अंदर हैं। मैं आपको एक बार पर्सनल शेयर करूं, मुझे स्विमिंग से बहुत डर लगता है, क्योंकि बचपन में ना 2-3 बार मैं डूबते डूबते बची हूँ, तो मैंने बड़ा मरने को ना करीब से देखा है। तो आज चैप्टर पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि स्विमिंग ना प्रॉपर जब मैं करने लगूंगी तो सच में मैं उस चीज़ को, अपने आप को मानूंगी कि मैं जीत गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मन में बैठी होती हैं, दूसरों को वो छोटी लगती हैं। सामने वाला कहेगा, जिसको स्विमिंग आती है उसको लगेगा अबे यार ये कौन सी बड़ी चीज़ है। अगर आपको भूतों से डर लगता है तो कहेंगे इतने बड़े हो गए भूतों से डरते हो। अगर आपको अकेलेपन से डर लगता है, इतने बड़े हो गए अकेलेपन से डरते हो। अबे यार टीवी देख लो, बुक पढ़ लो, सब राय दे सकते हैं। डर हमें खुद भगाना पड़ता है। असली बात यही है, डर हमें खुद भगाना पड़ता है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपके दिल में और दिमाग में चल रही होती हैं। आप किसी खासम खास से भी शेयर करने में डरते हो। तो शक्ति बाहर लोगों में नहीं है, उनके विचारों में, उनके ज्ञान में बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो मैं ही क्यों नहीं बोल रही, शक्ति आपके अंदर है। सिर्फ एक एडवाइस जो कि मुझे भी मिली है तो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं। अपने अंदर जिस चीज़ का डर है, मंच पे बोलने का डर है, तो सोचिए, अपनी मनस्थिति को वैसा करिए कि मैं मंच पे बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, मैं इतना अच्छा बोल रही हूँ, मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ, शांति से बोल रही हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, थैंक यू भगवान, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उसको मैंने अच्छे से निभाया। तो जब आप वो पिक्चर बना देंगे ना अपने माइंड सेट में कि सामने भीड़ बैठी है, वो तालियां बजा रही है, इतनी गजब आपको रिजल्ट मिलेगा कि जब आप मंच पे जाएंगे तो वो डर खत्म हो चुका होगा, क्योंकि आप आधी जीत तो बोल चुके हैं। अगर कोई रोग है तो आपको पता है क्या करना है, बीमारी से अपोजिट सोचना शुरू कर दीजिए कि जब मैं ठीक होऊंगा तो ये करूँगा। अगर व्यापार में आपको डर है तो वैसा कुछ करना शुरू कर दीजिए। तो जिस चीज़ का भी आपको डर है, देखिए बहुत सारे डर होते हैं, नौकरी का डर है, प्रेम संबंध में बड़ा डर होता है। आदमी जब किसी से प्यार करने लगता है, या आपसी संबंध घर परिवार के होते हैं, तो डर लगता है ये मुझे छोड़ के नहीं चला जाए, लगता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचें कि हे प्रभु, इसका साथ हमेशा के लिए मुझे दिया है, इसके लिए धन्यवाद, और आप अपने रूप में पॉजिटिव रहिए, आप अपने आप में पॉजिटिव रहिए, तो सामने वाला आपकी पॉजिटिविटी को समझेगा, देखेगा, तो वो वैसा होगा। और वैसे भी जो होना है, कहते हैं ना, जब जब जो जो होता है सो सो होना है, तो वो होना ही है। तो क्यों उसको डर से हम पहले ही वो कर दें। डर से क्या होता है, हमारे संबंध भी खराब हो जाते हैं। डर से क्या होता है, हमारा बिजनेस में नुकसान हो रहा है। डर से क्या होता है, हमें बीमारी घेर लेती है, हमें कपकपाहट आ रही है। स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या डर होता है कि यार पेपर है, इंटरव्यू है, तो ये प्रॉब्लम ना आ जाए, मैं भूल ना जाऊँ। हम किस पे फोकस कर रहे हैं, प्रॉब्लम पे। ये कहना पता है बहुत सरल होता है कि फोकस पे हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन आप उसके उलट सोचिए। लेकिन अगर आज भी आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आप रिजल्ट देखिए, 15 दिन में आपके अंदर रिजल्ट चेंज आएगा। जब आप वो रिजल्ट देखेंगे, कहीं ना कहीं अगर आप पहली बार मेरे मुंह से सुन रहे हैं तो मुझे थैंक यू बोलेंगे, और वरना आप ऑलरेडी ये जानते थे तो आप अपने आप को थैंक यू बोलेंगे। बेनिफिट तो हमारा ही है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप नई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप मंच पे बोलने जा रहे हैं, आप स्विमिंग करने जा रहे हैं, आप कोई गेम खेलने जा रहे हैं, आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, या आप घर में ही कोई छोटा काम कर रहे हैं, जो भी काम आप शुरू कर रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ कीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि भगवान की संतान हैं हम, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। दूसरों का अहित मत कीजिए, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे। आप पॉजिटिव रहिए अपने रूप में। घर के लड़ाई झगड़े होते हैं, हिस्से बंटवारे होते हैं, कितनी चीज़ें हैं ना, उसमें आप नेगेटिव हो रहे हैं। एक इसमें ये भी स्टोरी दी हुई है कि जब आप ऐसी नेगेटिव कंडीशन में आएंगे तो दूसरों का हित करेंगे, अपना भी करेंगे। आप पॉजिटिव रहिए कि जो आपके साथ होना है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप प्रभु की संतान हैं। और जिस चीज़ से आपको डर है उसको पहले ही रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स होकर उसके बारे में पॉजिटिव सोचने लगें। मैं ऐसा कर रही हूँ या मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो 50% आप जीत बोल देते हैं। तो जब आप उस काम को ऑलरेडी करने को तैयार हैं ना, तो उसमें हार तो आपकी हो ही नहीं सकती। तो पॉजिटिव सोचें। हर तरह के डर को आप अपने मन से भगा सकते हैं, अपने दिमाग से भगा सकते हैं। अवचेतन मन को क्रिएट करके पॉजिटिव मैसेज दे के आप हर तरीके का डर दूर कर सकते हैं। तो आप जब कहते हैं ना, जब डर ही दूर हो जाएगा तो बचेगा क्या, कोई टेंशन ही नहीं बचेगी।
तो जैसे मैंने ये चैप्टर पढ़ा, मुझे पॉजिटिविटी आई, मुझे और अच्छा फील हुआ, आपके साथ शेयर किया और भी ज़्यादा अच्छा फील हुआ। तो आप लोग भी ज़रूर अपने अंदर बदलाव लाएं, और ऑलरेडी है तो लोगों को सिखाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।